देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम देख रहे थे FSC पार्ट 2 क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हम इससे पहले देख चुके हैं और आज भी हमने अल्काइंस की केमिकल रिएक्शन में से एक रिएक्शन देखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। कहते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में से हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की ऑक्सीडेशन। देखें, अल्काइंस की ऑक्सीडेशन हमेशा दो तरह से की जाती है। आपके सिलेबस में दो मेथड बताए गए हैं। एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो हम पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और दूसरे पे हम फिर देखेंगे कंबस्शन रिएक्शन। और स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ हमने अल्काइंस की ऑक्सीडेशन करनी है। अब हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनेंगे प्रोडक्ट के तौर पर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास बनेगा ग्लायोक्सल, और अगर हम ग्लायोक्सल की ऑक्सीडेशन करें, ग्लायोक्सल की ऑक्सीडेशन करने पर हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो हमने ये दोनों, इन दोनों का बनना, अल्काइंस की ऑक्सीडेशन करके इन दोनों के बनाने का मेथड हमने आज डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन से। हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अब हमने क्या करना है, अल्कलाइन KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। अब ये अल्कलाइन KMnO4 जो है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 है, इसका हमने पानी के अंदर सोल्यूशन बनाना है, इसलिए एक रिएक्टेंट हमारे पास वाटर भी है। आपकी आसानी के लिए मैंने वाटर को इस तरह से लिखना है HOH, ये पानी का फार्मूला है। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन कहां से आता है, देखें, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है KMnO4, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन कहां से आया, पोटाशियम पर मैग्नेट से, KMnO4 से आया। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखें, इस रिएक्शन में हमारे पास OH है, एक OH ये और एक H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक और OH बनाने वाला है। जबकि जब इनको हम डबल करेंगे तो ये इस तरह से दो पानी के मॉलिक्यूल लेंगे, दो ऑक्सीजन के एटम लेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। हमने क्या करना है, इस चीज को एज सच यहां पे लिखना है, सिर्फ ये बॉन्ड नहीं लगाना है। हमारे पास है CH, बॉन्ड नहीं लगा रहा है, फिर ये CH, ये चीज। अब हमने क्या करना है, यहां से देखें, दो OH ये और फिर ये दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके दो और OH बनाएंगे, यानी हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। और वो जो 4 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे वो चारों के चारों आके हर कार्बन के साथ यहां पे दो अटैच हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन के साथ और एक इसका यहां पे, तो दो हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ अटैच होंगे और दो हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। और अब कार्बन की वैलेंसी जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहां पे, क्योंकि यहां पे कार्बन ने एक बॉन्ड यहां इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहां इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो टोटल देखें तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड और इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और बाकी जो है इनके दरमियान वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक और बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट। अब इसी चीज को लेके इधर आते हैं दूसरी साइड पे, H सिंगल बॉन्ड विद C,
सिंगल बॉन्ड विद OH, OH, सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद OH, और ये OH और सिंगल बॉन्ड विद H। अब यहां देखें, यहां से हमने अब क्या करना है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव करने हैं, यानी इसकी डिहाइड्रेशन हमने करनी है। -2H2O, पानी के 2 मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं। किस तरह से देखें, एक OH यहां से तो एक हाइड्रोजन यहां से, ये नोट करना है। इसी तरह से एक OH यहां से तो एक हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन से। तो हमारे पास देखें OHH, H2O, और इसी तरह से ये OH और H, H2O। तो पानी के कितने मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए, 2। तो इन 2 मॉलिक्यूल को हमने यहां से रिमूव करना है, -2H2O। हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, हमारे पास बाकी रह जाएगा ये चीज H सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद O, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद H। अब यहां पे देखें तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी इनकम्प्लीट है। दोनों कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो और कार्बन के 4 बॉन्ड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये देखें, अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट, 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट, ऑक्सीजन ने अब यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हुए। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट, और ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा ग्लायोक्सल। तो इस तरह से एक हमारे पास आ गया ग्लायोक्सल। अब इसी ग्लायोक्सल की हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है। फिर से H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद H। इसी ग्लायोक्सल को यहां से लेके मैं यहां पे आया हूं। अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है ऑक्सीडेशन। इसके साथ हमने 2 ऑक्सीजन के एटम ऐड करने हैं। अब जब हम इसके साथ 2 ऑक्सीजन के एटम ऐड करेंगे तो एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम जो है इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में यहां पे आके एडजस्ट हो जाएगा, और दूसरे जो ऑक्सीजन का एटम है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में यहां पे आके एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा HO। यहां पे ऑक्सीजन आके यहां पे अटैच हो जाएगा। फिर बाकी चीज से हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद O यहां तक, और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड विद, और चूंकि 2 ऑक्सीजन है दूसरा ऑक्सीजन फिर आके यहां पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा OH, और इस कंपाउंड को देखें तो ये हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और अगर ऑक्सैलिक एसिड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो आसान है, 2 कार्बन है तो C2, और 2 हाइड्रोजन है H2, और ऑक्सीजन इसमें 4 हैं तो O4, C2H2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन विद KMnO4 कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस जरूर हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज होता है। और KMnO4 का कलर जो है वो पिंक होता है। अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड हो तो ये KMnO4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। KMnO4 के साथ नो रिएक्शन। जब KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। कलर पिंक कलर इसका क्या होगा, पिंक कलर रिटेन्स, पिंक कलर ऑफ KMnO4 लिखते हैं, पिंक कलर ऑफ KMnO4 का जो पिंक कलर है वो रिटेन रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो हमेशा KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में
KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज इन कलर ऑफ, इसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा, ऑफ KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यूं हम किसी भी कंपाउंड में अनसेचुरेशन और सेचुरेशन को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसका एक और ऑक्सीडेशन, अल्काइंस की ऑक्सीडेशन का एक और मेथड है हमारे पास है कंबस्शन। तो अब नेक्स्ट हमने देखना है कंबस्शन क्या है। कंबस्शन, कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन का मतलब है जलने का अमल, कंबस्शन रिएक्शन। देखें, जब भी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई में कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो हमेशा उससे दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एसिटाइलिन, क्योंकि हम अल्काइंस के रिएक्शन देख रहे हैं, एक है हमारे पास अल्काइन एसिटाइलिन, और इसका रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और जलने के अमल में दो ही रिएक्टेंट होते हैं, एक हमारे पास होता है फ्यूल, तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्यूल है, और दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोई फ्यूल नहीं जल सकता। दरअसल कंबस्शन जो है ये एक रिएक्शन है फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान। अब होगा क्या, जब कंबस्शन का अमल होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑक्सीजन की एक्सेसिव यानी कि प्रॉपर सप्लाई अगर हो ऑक्सीजन की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दो कंपाउंड CO2 और H2O में। ये हमेशा इस तरह होता है, हमेशा ही CO2 और वाटर बनते हैं अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो, और साथ में हीट पैदा होती है, हीट। अब ये रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे 2। अब देखें यहाँ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन। हमारे पास कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। अब हमारे पास कार्बन यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन और ये 2 कार्बन। देखिए ये 2 दोनों कार्बन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 कार्बन है हमारे पास, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात रह गई ऑक्सीजन की, तो इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है, इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 8 और 2 10 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अल्काइंस की कंबस्शन का क्या फायदा है, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, या यूजेस भी आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि इनकी बर्निंग के दौरान जो हीट पैदा होती है, क्योंकि ये एक इंतहाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा हीट खारिज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट खारिज होती है। अब इस हीट से हम क्या करते हैं, इस हीट को, क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार में हीट खारिज होती है, हमेशा यूज किया जाता है वेल्डिंग में, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, कटिंग ऑफ मेटल्स। इस हीट को हम कहाँ यूज करेंगे, मेटल्स की कटिंग के लिए और मेटल की वेल्डिंग के लिए, अमूमन जिसको हम गैस वेल्डिंग कहते हैं, उसमें यही अल्काइन जो है वो यूज होता है।